रायपुर से बड़ी खबर है। प्रदेश में कानून व्यवस्था को लेकर के कांग्रेस का हल्ला बोल चल रहा है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। कांग्रेस ने एकजुटता दिखाते हुए अपनी ताकत दिखाई है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विधानसभा का घेराव किया। प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट की अगुवाई में ये विरोध प्रदर्शन चल रहा है। चुनाव में मिली हार के बाद कांग्रेस का ये बहुत बड़ा प्रदर्शन राजधानी रायपुर में कानून व्यवस्था पर तमाम सवालिया निशान विपक्षी दल खड़ा करते हुए नजर आए और ये प्रदर्शन जारी है। और इसी खबर पर और भी ज्यादा जानकारी के साथ रायपुर से हमारे सहयोगी राहुल हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़े हुए हैं। राहुल, अब देखा जा रहा है कि सचिन पायलट अब की अगुवाई कर रहे हैं इस विरोध प्रदर्शन को लेकर के। तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर के पूरा विरोध प्रदर्शन जारी है। इस वक्त क्या कुछ तस्वीरें नजर आ रही है? प्रदर्शन जो था वो अभी समाप्त हो चुका है। प्रदर्शन 4:30 बजे सभा शुरू हुई थी और जैसे सभा स्थल से 10 से 20 मीटर की दूरी पर ही कांग्रेसी कार्यकर्ता पहुंचे थे। फिर उनको फर्स्ट बैरिकेड में पुलिस ने रोक दिया। पुलिस ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने के लिए वाटर कैनन का उपयोग किया, जिसके बाद से कांग्रेसी कार्यकर्ता वहां से फिर पीछे हट गए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस प्रदर्शन का अगुवाई जो है प्रदेश पीसीसी चीफ दीपक बैज ने किया और उनके साथ पूर्व विधायक विकास उपाध्याय थे और रायपुर के महापौर एजाज ढेबर थे। भूपेश बघेल भी थे, पर वो सभा स्थल तक ही सीमित थे। सभा में पूर्व मंत्री रविंद्र चौबे, ताम्रध्वज साहू, प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सारे थे। लेकिन प्रदर्शन के दौरान बैरिकेडिंग तक जो पहुंचे थे वो पीसीसी चीफ दीपक बैज और उनके साथ विकास उपाध्याय थे। प्रमुख मुद्दे क्या हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है सुरक्षा व्यवस्थाएं तो हैं ही और भी तमाम विषयों को लेकर के ये पूरा प्रदर्शन चल रहा था, जिस तरह से विपक्षी दलों के स्टेटमेंट थे। विपक्ष का आरोप है कि 7 महीने की कार्यकाल में सरकार की जो कानून व्यवस्था फेल हो गई है, किसानों को बीज खाद की कमी हो रही है और भी अनेक प्रकार की सरकार की सक्रियता पर सवाल उठाकर कांग्रेस का आज का जो प्रदर्शन था। और इसी बात को लेकर कांग्रेस पिछले सप्ताह भर से तैयारी कर रही थी इस प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए। दूसरी बात ये थी कि कांग्रेस इस प्रदर्शन के बहाने शक्ति प्रदर्शन कर रही थी। पीसीसी चीफ दीपक बैज जो है उनके नेतृत्व में जब विधानसभा चुनाव हुआ था वो चुनाव कांग्रेस यहाँ सरकार हार गई। लोकसभा चुनाव भी हुआ, उसमें भी सिर्फ एक सीट उनको मिली। पिछली बार के भी परिणाम को दोहरा नहीं पाए। तो पीसीसी चीफ दीपक बैज पर काफी दबाव है अपनी कुर्सी बचाने का। उस कुर्सी को बचाने के लिए इस तरीके से शक्ति प्रदर्शन किया गया था। आने वाले समय में नगरीय निकाय में चुनाव होने हैं, वो एक अलग माध्यम हो सकता है कि कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने के लिए। लेकिन आज का जो कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन था वो अपेक्षाकृत सफल नहीं रहा। 7 से 10 दिनों पहले इसकी तैयारी की जा रही थी। जैसे पूर्व में चर्चाएं की गई थी कि 25 से 30 हजार कार्यकर्ता प्रदेश भर से इसमें शामिल होंगे, पर बमुश्किल आज 5 से 7 हजार कार्यकर्ता शामिल हुए। और जैसा कांग्रेस को आक्रामक माना जाता है प्रदर्शन को लेकर, वैसा आक्रामक प्रदर्शन आज कांग्रेस नहीं कर पाई। पहली बैरिकेड को जाकर शांत हो गई, आगे नहीं तोड़ पाई। जबकि पुलिस ने सिक्योरिटी के लिहाज से 8 से 13 बैरिकेडिंग की गई थी। पुलिस की तरफ से पूरी तैयारी थी, पर कांग्रेसी कार्यकर्ता सही तरीके से प्रदर्शन नहीं कर पाए जैसे उनसे उम्मीद की जाती है और जैसे उन्होंने तैयारी पूर्व में की गई थी। दीपक बैज की आज अग्नि परीक्षा थी जिसमें वो सफल नहीं हो पाए, ऐसा हम कह सकते हैं। राहुल, जिस तरह से आप जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन तो करती रही है लेकिन ये सफलता पूर्वक नहीं हो पाया। लगातार हम ये भी देखते रहे हैं, छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो अंतरकलह कांग्रेस का भी कहीं ना कहीं निकल के सामने आता है। आपसी जो इनके पार्टी के अंदर का जो मैनेजमेंट है वो भी बेहतर नहीं है और ऐसे में इस बार का ये जो प्रदर्शन है, उम्मीद बहुत ज्यादा कार्यकर्ताओं की थी लेकिन संख्या बल जो है वो काफी कम नजर आया। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कांग्रेस ने कानून व्यवस्था को मुद्दा बनाया था। अभी विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है। विधानसभा के भीतर गृह मंत्री विजय शर्मा अपना बयान दे रहे हैं, सवालों का जवाब दे रहे हैं। नक्सल हिंसा से रिलेटेड अन्य मसलों को लेकर वो वहां बयान दे रहे हैं। तो कानून व्यवस्था को लेकर सवाल कांग्रेस उठा तो रही है, पर अगर पूर्व की बीजेपी की कांग्रेस की सरकार से हम तुलनात्मक अध्ययन करें तो कानून व्यवस्था वैसी बिगड़ी हुई नहीं दिखती है। हाँ, ये है कि महादेव सट्टा है अन्य और जो जुआ सट्टा चाकूबाजी में कार्यवाही जरूर हुई और उसमें कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के नाम है जिनको नोटिस भेजा गया, कुछ भी गिरफ्तार। ठीक है, आप हमारे साथ लगातार बने रहिएगा। इसी पर हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से राजीव हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपका बहुत स्वागत है। और इनके साथ ही कांग्रेस के भी प्रवक्ता हमारे साथ
अमित श्रीवास्तव भी जुड़ चुके हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। तो राजीव जी देखिए, जिस तरह से लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, कांग्रेस शक्ति प्रदर्शन भी करते हुए नजर आई, लेकिन अभी अभी हमारे जो सहयोगी है वो भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि इनका शक्ति प्रदर्शन जो है वो उस तरह से उम्मीदों पर खरा नहीं उतरा और आपकी कानून व्यवस्थाओं को लेकर के तमाम तरह के सवालिया निशान, और आप लोग सरकार में रह के तमाम तरह के दावे भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी विपक्षी दलों का ये इस तरह से हंगामा, ये विरोध प्रदर्शन भी लगातार देखा जा रहा है। हाँ देखिए, इस प्रदर्शन को देखा गया कि ज्यादा लोगों ने उत्साह नहीं लिया। ये कांग्रेस की एक राजनीतिक नौटंकी थी जिसे जनता समझ चुकी है। जनता को बहुत एक राहत की सांस है कि भारी बारिश हो रही है, और दूसरी राहत है कि कांग्रेस पार्टी नहीं है जो खुलेआम चौक चौराहे पर सट्टा जुआ का खेल खिलवाती थी। कोई सुनवाई नहीं होती थी। कांग्रेस की सरकार रेत गिरोह की सरकार थी। कांग्रेस की सरकार के समय जिस प्रकार से असामाजिक तत्वों ने सिंडिकेट बनाकर इस प्रदेश को लूटा खसोटा, आज उससे मुक्ति मिल गई, वो राहत की सांस ले रही है जनता। इसीलिए एक प्रकार से ये इनकी जो राजनीतिक जो नाटक था, ड्रामा था, वो फेल हो चुका है। और मैं अपने मित्र के माध्यम से भी कांग्रेस के बंधुओं से अपील करूंगा कि आप इसे बारिश में आगे ऐसे प्रदर्शन मत करिए। जनता जनार्दन को तकलीफ होती है। आप लोग इस सरकार को समय दीजिए। और ये सरकार जिस प्रकार से नक्सलवाद पर नकेल कसकर रखी है, ये सरकार जो छोटे मोटे सामाजिक अपराध होते हैं, छोटे मोटे जो अपराध होते हैं, उस पर भी लगाम कसेगी। थोड़ा सा समय देने की आवश्यकता है। और ये सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। और कानून व्यवस्था तो हमने ये ठीक किया कि जुआ सट्टा हमने प्रदेश में बंद कर दिया है, अवैध शराब हमने बंद कर दिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर लांछन लगाने के पहले अपने 5 वर्ष को याद कर लें, अजीत जोगी जी के 3 वर्ष को याद कर लें, किस प्रकार से राजनीतिक हत्याएं होती थी। अमित जी देखिए, जिस तरह से अभी राजीव जी तमाम बातों का जिक्र कर रहे हैं, राजनीतिक नौटंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल आपकी शक्ति प्रदर्शन को लेकर के, प्रदर्शन करते थे तो नौटंकी से मानते हैं और नौटंकी किया करते थे, ये वो आज अपने मुंह से स्वतः ही उन्होंने स्वीकार कर लिया। क्योंकि भाजपा भी उस समय विधानसभा का घेराव करती थी। मतलब राजीव जी ये मानते हैं कि विधानसभा का घेराव करना राजनीतिक प्रोपेगेंडा और राजनीतिक नौटंकी होती है। रही बात गरिमा जी, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से इस प्रदेश में राज्य में बाहर से अपराधी आ रहे हैं, हत्या लूटपाट कर धमकी दे रहे हैं, पहली बार राजधानी में जिस प्रकार से व्यापारियों पर धमकाने के लिए गोलियां चल रही हैं, चेन स्नेचिंग हो रही है, लगातार अपराध बना दिया है उन्होंने रायपुर को। क्या विपक्ष होने के नाते हम उस पर हम प्रदर्शन भी नहीं करें, जनता की आवाज को बुलंद भी ना करें? तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर होता कि राजीव जी इधर उधर की बात करने के बदले वो सरकार में है, विपक्ष में नहीं है, और कंट्रोल करने का प्रयास करते। लेकिन कहते ना कि साहिब की सियासत का इतना सा फसाना है, बस्ती भी जलाना है और चैनल में आके मातम भी मनाना है, और इनसे कुछ नहीं हो पाएगा। देखिए आज पूरी सरकार घबराई हुई है। जिस प्रकार से जन आंदोलन आज हम लोगों ने किया, और मुझे लगता है जो जन सैलाब आया था मंडी गेट पे, उसे देख के कहीं ना कहीं बीजेपी के लोग वैसे भी भयभीत हो गए हैं और उन्हें समझ में आ गया है कि जनता अब उनके साथ नहीं रही है। इन 6 महीनों में ये साए साए सरकार जो है वो पूरी तरीके से जनता मान चुकी है कि ये आए बाएं सरकार है। इसे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे कानून व्यवस्था को संभाल के रखना है, कैसे अन्य मुद्दों पे काम करना है। इसलिए जनता ये मान चुकी है कि ये सरकार से कुछ होने वाला नहीं है और उनकी उम्मीदों पे वो खरा नहीं उतर पाएगी। ठीक है अमित जी, आपका हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया। राजीव जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और राहुल जी आपका भी हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत शुक्रिया।